हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का एक कड़ी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। टॉपिक वाइज सिलेबस आपको सामान्य विज्ञान का करवाया जाएगा, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो। सभी से जो है टॉपिक वाइज आपका सिलेबस करवाया जाएगा दोस्तों। तो आज हमारा जो विषय होगा दोस्तों भौतिक विज्ञान होगा, और भौतिक विज्ञान का टॉपिक होगा दोस्तों यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम्स में यांत्रिकी से, तो वही क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिए, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। ऑप्शंस हैं आपके, वेग, काल, खगोलीय दूरी या प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों सबको पता है, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है। तो जो एक माइक्रोन होता है दोस्तों वो होता है, ऑप्शन तीसरा, 0.001 मिलीमीटर के। ठीक है, 10 की पावर 3, 10 की पावर जो -3 होती है वो एक माइक्रोन होती है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, प्रकाश वर्ष किसका एकक है। प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों किसका एकक होता है। समय का, दूरी का, प्रकाश का, प्रकाश की तीव्रता का। तो जो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों याद रखिए ये दूरी का एकक होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। अगला, टेस्ला चुंबकीय किसकी इकाई है। टेस्ला जो है वो चुंबकीय किसकी इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय प्रवाह की, चुंबकीय प्रेरण की या चुंबकीय संवेग की। तो जो टेस्ला होती है दोस्तों वो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो दोस्तों पौंड द्रव्यमान की इकाई है, किलोग्राम भी है और ग्राम भी है, लेकिन जो डाइन होता है दोस्तों वो किलोग्राम, पौंड, ग्राम से अलग है। जो द्रव्यमान की इकाई नहीं है डाइन दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको जो इस विषय से यांत्रिकी विषय है जो, उससे हर क्वेश्चन आपको करवा देंगे दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो अगला देखते हैं, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन जो है किसका एकक होता है। तो ल्यूमेन होता है दोस्तों, ये होता है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का एक एकक होता है ल्यूमेन, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भौतिकी राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है। भौतिकी राशि जो है किसके द्वारा परिभाषित की जा सकती है, यानी कि वह ऐसी कौन सा गुण है जिससे भौतिकी राशि वह दर्शे
दोस्तों जो भौतिकी राशि उसकी सबसे बड़ा गुण है जिसे वो परिभाषित की जा सकती है वो है वह जिसमें विमा हो। क्या? वह वस्तु जिसमें विमा हो वह भौतिकी राशि कहलाती है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। वाट सेकंड किसका मात्रक है? वाट सेकंड जो है किसका मात्रक है? तो जो वाट सेकंड है दोस्तों याद रखिए शक्ति का मात्रक है। किसका? शक्ति का मात्रक है दोस्तों वाट सेकंड। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। न्यूटन सेकंड मात्रक है। न्यूटन सेकंड जो है किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड है दोस्तों आवेग का मात्रक। किसका? आवेग का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन सेकंड। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, हर क्वेश्चन चुन चुन के लाए गए हैं दोस्तों, तो आप क्या, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका एक भी नंबर ना कटे। अगला है निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से चार ऑप्शनों में से दोस्तों तीन सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है। हमें वो छांटना है जो सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। असव शक्ति जो है शक्ति की इकाई होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सुमेलित है। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई होती है, ये भी ठीक है। और डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है दोस्तों। ये तीनों ठीक से हैं, लेकिन जो समुद्री मील है उस दूरी की इकाई नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों से निम्नलिखित कोण पर होता है। दो सदिश राशियां हैं, उनका गुणनफल जो है दोनों सदिशों से जो है कितने डिग्री पर होता है? तो ये हमेशा होता है दोस्तों 90 डिग्री पर। किस पर? 90 डिग्री पर होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में कौन जो है सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? तो दोस्तों सदिश राशि है वेग, जिसमें दिशा भी हो और जो है दूरी भी हो उसे सदिश राशि कहा जाता है दोस्तों। तो सदिश राशि वेग होती है। द्रव्यमान समय लंबाई ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश राशि पूछ ली गई है। तो सदिश राशि है दोस्तों कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है दोस्तों जब एक बिंदु से कोई वस्तु वर्तीय पथ पर घूमे उसे कोणीय संवेग कहा जाता है। कोणीय संवेग जो है दोस्तों इसमें दिशा होती है और जो है दूरी होती है, इसलिए इसे सदिश राशि कहा गया है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला जो है किसका मात्रक होता है? तो कैंडिला होता है दोस्तों ज्योति तीव्रता का। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं अगले पर कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? ये निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? तो विमाएं समान होती हैं दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा की। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं हम एस आई इकाई में पद्धति में लेंस की इकाई क्या है?
एसआई पद्धति जो होती है उसमें लेंस की इकाई क्या है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम्स में आता है। तो लेंस की इकाई होती है दोस्तों डायोप्टर, ऑप्शन दूसरा, जिसे डी द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी द्वारा। तो एसआई पद्धति में लेंस की इकाई डायोप्टर होती है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है पारसेक जो है वो किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक है दोस्तों दूरी की इकाई, ठीक है, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ओके, अगला देखते हैं हम, एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है। एम्पियर जो है दोस्तों किसका मात्रक होता है, ऑप्शन है आपके विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एम्पियर मात्रक है वो होता है विद्युत धारा का, ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले पर। अगला, किसी हवाई जहाज से एक ही साथ भिन्न भिन्न मात्राओं वाले दो पिंड नीचे गिराए जाते हैं, यानी कि जो उनकी मात्राएं हैं वो अलग अलग हैं और किसी हवाई जहाज से गिराए जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले क्या होगा। तो जो पृथ्वी की सतह है उस पर जो है आप सबको पता है दोस्तों, जो भारी चीज़ होती है वो सबसे पहले गिरेगी और जो हल्की चीज़ है उसके बाद गिरेगी। तो पहले क्या होगा, पहले भारी पिंड आएगा और उसके बाद हल्का आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले पर, कि सही कथन छांटिए। सही कथन में छांटना है दोस्तों, इनमें से हम आपको सीधा आंसर बता दे रहे हैं। सही कथन है दोस्तों ऑप्शन दूसरा, कि चाल में केवल परिमाण एवं वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है दोस्तों, और वेग जो होता है सदिश राशि होती है, और इसलिए उसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। सही कथन है दोस्तों ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम, कि एक समान वर्तीय गति में क्या होता है। एक समान वर्तीय गति में क्या होता है, यह होता है दोस्तों त्वरण एवं वेग दोनों ही प्रवृत्ति होते हैं। एक समान वर्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही प्रवृत्ति होते हैं, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। अगला, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। जो राशि अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों वो होगी त्वरण, ऑप्शन दूसरा चौथा इसका जवाब होगा दोस्तों, त्वरण। ठीक है, देखते हैं अगला, कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार की गिरने की आशंका का कारण क्या होगा। मान लीजिए आप घोड़े के ऊपर बैठे हैं दोस्तों और वह एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है, तो घुड़सवार की गिरने की आशंका का जो कारण है वो किस पर आधारित होगा, यानी किस कारण द्वारा वो गिर सकता है। तो वो गिर सकता है दोस्तों विराम जड़त्व के कारण। ठीक है, यानी घोड़ा आराम से खड़ा हुआ था और एकदम से उसने अपना जो वेग है वो बढ़ा लिया। तो जड़त्व का एक नियम है दोस्तों, यानी कि कोई वस्तु अगर वहीं पे खड़ी है तो उसकी एक अवस्था होती है कि वहीं पर खड़े रहने के लिए वो बल लगाएगी। लेकिन जब कोई भारी जो बल होता है अगर वो उस पर लगता है तो उसमें जो है दोस्तों एक धक्का लगता है, धक्के के कारण जो है घुड़सवार गिर सकता है। इसलिए इसका जवाब होगा दोस्तों विराम जड़त्व के कारण जो है घुड़सवार की गिरने की आशंका हो सकती है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है। अगला देखिए हम, जब दूध को मथा जाता है तो इससे मक्खन अलग हो जाता है। इससे मक्खन जो है अलग हो जाता है, किस बल के कारण जो है जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है? तो इसमें जवाब होगा दोस्तों अपकेंद्र बल के कारण। अपकेंद्र बल के कारण जो है दूध को मथने के बाद मक्खन अलग हो जाता है। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं अगला। अगला है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ियाँ होती हैं दोस्तों, या आप खिलौना ले लीजिए कोई भी जिसमें चाबी भरकर छोड़ दिया जाता है तो चलने लगता है, तो उन सभी में कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? दोस्तों बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है ये, तो इसमें भरी रहती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है चाबी भरी घड़ी में भरी रहती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर, कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? जो एक पत्थर होता है दोस्तों, जब उसको चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, बार बार एग्जाम्स में जो एग्जामिन है वो कंफ्यूज करने के लिए भार की बजाय द्रव्यमान दे देता है, जिससे कि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिए दो बातें, कि चांद पर जो है और पृथ्वी पर जो भार होता है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है दोस्तों वो समान रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला, कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला, कि पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला गया है। बर्फ जब पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला गया है। बर्फ जब पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल जो है दोस्तों क्या होगा? वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, कि एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। बर्फ की सतह पर एक लोहे की गोली रखी गई है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो क्या होगा? एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। बर्फ की सतह पर एक लोहे की गोली रखी गई है। जब पूर्णतः बर्फ जो है पिघल जाए तो क्या होगा? तो होगा दोस्तों कि पानी का दल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला, कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। जो समुद्र में तैरना होता है वो नदी की अपेक्षा सामान्यतः आसान माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की से अधिक होता है, इसलिए जो है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा समान होता है दोस्तों, आसान होता है। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है दोस्तों। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मान लीजिए आपने कोई किसी बोतल में पानी रखा है और उसको रेफ्रिजरेटर में जहाँ पर बर्फ़ जमती वहाँ पर रख दिया है, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे, कुछ दिनों बाद देखेंगे जो बोतल है वो दोस्तों वो टूटी हुई आपको मिलती है। उसका कारण यही होता है कि जो पानी था
वो बर्फ़ बनने के बाद उसका फैलाव हुआ, इसलिए बोतल जो है टूट गई। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों कि पानी जमने पर फैलता है। अगला देखते हैं कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज कैसा होगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज जो है थोड़ा ऊपर जाएगा। क्या होगा? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में, याद रखिए दोस्तों। अगला पनडुब्बी आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी, कि पनडुब्बी किस नियम पर आधारित होती है, किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो पनडुब्बी होती है दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर, कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा जो उपकरण है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोस्तों कमानेदार तुला। जो कमानेदार तुलाएं होती हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर, कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों, तो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं दोस्तों पास्कल के नियम पर आधारित। किस पर? पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण ये होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। चलते हैं अगले पर, कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है क्योंकि। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है, इसका कारण होता है दोस्तों कि ये जो है केशिकतों के कारण होता है। किसके कारण? केशिकतों के कारण जो है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं अब, कि केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। जो केशिका नली होती है दोस्तों उसमें जल की ऊपरी सतह क्या होती है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है हमेशा अवतल। अवतल प्रकार की होती है जिसे कनकेव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला, कि बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि बर्नौली का प्रमेय आधारित होता है संवेग संरक्षण पर। किस पे? संवेग संरक्षण पर जो है बर्नौली का प्रमेय आधारित है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं अब, कि जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब कैसा होगा। जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब जो है हमेशा दोस्तों कैसा होगा? ये होगा घटेगा। तो उसका दाब जो है घटता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला, सरल आवर्त गति में जो नियत रहती है वह क्या है। सरल आवर्त गति में जो नियत रहती है, तो नियत जो रहती है दोस्तों समान जो रहती है वो है आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में जो नियत रहती है वह आवर्तकाल होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा।
अगला देखिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल कैसा होता है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल उसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है दोस्तों वो हमेशा विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है। विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर जो है ज़्यादा होता है सरल लोलक का आवर्तकाल। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल कैसा होगा? एक लड़की जो है झूले पर बैठी हुई है और झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल कैसा होगा? दोस्तों आपने अनुभव की भी किया होगा, जब आप बैठे हुए झूल रहे हैं तो जो दोलन काल वो ज़्यादा होता है, जब आप खड़े हो जाते हैं तो कम हो जाता है। तो क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं, ताप बढ़ने पर श्यानता कैसी हो जाती है? ताप बढ़ने पर श्यानता कैसी हो जाती है? ताप बढ़ने पर श्यानता जो है दोस्तों गैस की बढ़ेगी एवं द्रव की घटेगी। क्या होगा? ताप बढ़ने पर श्यानता गैस की बढ़ेगी एवं द्रव की घटेगी। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल कौन सा होता है? सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल हमेशा क्या होगा दोस्तों? ये होगा माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अब अगला कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? सरल आवर्त गति होती है दोस्तों जब, तो कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों, ये होती है जब अधिकतम विस्थापन हो। अधिकतम विस्थापन पर जो है सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सदिश है? हमें सदिश राशि बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सदिश है? सदिश है दोस्तों संवेग, जिसकी दिशा भी होती है, जिसका परिमाण भी होता है, संवेग होता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। शक्ति विभव कार्य का सिर्फ जो है परिमाण होता है, न कि दिशा। अगला देखते हैं अब कि एक वायुयान कार्य करता है। एक वायुयान जो है किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है एक वायुयान? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक वायुयान जो है दोस्तों हमेशा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ वस्तुएं बतानी है दोस्तों कौन सी है? रबर, स्टील, तांबा या एल्यूमिनियम? जो अधिक प्रत्यास्थ है दोस्तों वो है स्टील। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। और अंतिम दोस्तों इस विषय का कि जल की छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा कैसी होगी? जल की छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा होगी दोस्तों, वो हमेशा क्या होगी? घटती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपका जो यांत्रिकी का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।